एक्सरसाइज 16.2 और उससे पहले जो हमारे तमाम कुछ बेसिक्स यूज होने वाले हैं ना, यानी कि जिन चीज़ों की आवश्यकता हमें 16.2 को सॉल्व करने के लिए पढ़ने वाली है, उनकी बात करेंगे वन बाय वन। इसमें कुछ ज़्यादातर चीज़ें वो है ना जो आप क्लास पहले पढ़ चुके हो, यानी क्लास 9th में 10th में पढ़ चुके हो, और कुछ चीज़ें वो हैं जो आपने अभी 11वीं में पढ़ी सब सेट वाले चैप्टर में। तो ज़्यादा कुछ बेसिक नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आपको समझनी है बस, ठीक है। जो बात करें ना सैम्पल स्पेस की, तो सैम्पल स्पेस आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात करूं कि व्हेन अ कॉइन टॉस 2 टाइम्स, ठीक है जी। तो जब हमने एक सिक्के को 2 बार उछाला तो भाई आप लोग जानते हो कि आपका एक सैम्पल स्पेस बन जाता है, जो आप एस बोलते हो, है ना। तो एस क्या बन जाएगा आपका सर? आप बोलोगे भैया या तो हेडेड आएगा, या टेल टेल आएगा, या हेड टेल आएगा, वो है क्या हो गया, या क्या आएगा, टेल हेड आएगा। यही आपकी संभावना रहती है। ये तो हो गया एक सैम्पल स्पेस। अब प्यारे बच्चों, इवेंट क्या होता है? इवेंट, जो बेटा इवेंट का मतलब होता है कोई भी घटना, है ना, कि भाई इवेंट होना, कि कोई इवेंट, तो आम भाषा में बोल देते हैं ना कि भाई कि इवेंट होना है, कोई घटना होना। तो जो इवेंट होता है, इवेंट अपने आप में एक हिस्सा होता है सैम्पल स्पेस का। इवेंट है ना, इवेंट जो है हम बोलेंगे, हम जैसे मैंने आपको पूछा बेटा कि ये बताओ कि मैंने एक सिक्का उछाला, कि जैसे यहाँ मैंने आपसे यही एक सवाल पूछ लिया कि बेटा ये बताओ कि हमने एक कॉइन टॉस किया, तो बताओ उसमें 2 हेड आएंगे, उसमें 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना। 2 हेड आएंगे तो आप बोलेंगे सर एच एच, आप बोलोगे भैया 1/4, है ना। मैं पूछूं बेटा आपको 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलोगे भैया 1/4। मैं बोलेंगे बेटा कि हमारा एक के टेल आए, है ना, तो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, आपने बोल दिया 2/4। तो ये तो हमने सिंपल फॉर्म में लिख दिया। पर ये जो बात करें ना, मैंने कहा 1/4, 1/4, 2/4, तो देखो बेटा अगर बोलोगे सर 2 हेड कितनी बार आ रहे हैं, एक ही बार आ रहा है, आपने ऐसे लिख दिया। मैंने कहा बेटा ये बताओ 2 टेल कितनी बार आ रहे हैं, एक बार आ रहे हैं, आपने ऐसे लिख दिया। मैंने कहा बेटा ये बताओ एक हेड कितनी बार आ रहा है, सर आपने कहा 2 बार आ रहा है, एक हेड यहाँ भी आ रहा है, एक हेड यहाँ भी आ रहा है ना। मैं सिर्फ एक हेड की बात कर रहा हूँ, मान लो यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये जो मैंने तमाम चीज़ें लिखी ना, ये सारी चीज़ें, चाहे वो 2 हेड की बात हो, चाहे वो 2 टेल की बात हो, चाहे वो हेड टेल या टेल हेड की बात हो ना, ये सारे के सारे कहाँ से निकल के आए हैं? सैम्पल स्पेस से निकल के आए हैं। अगर हम आपको सैम्पल स्पेस देते भी नहीं तब भी हम बोल देते, है ना। तो ये सारे के सारे चीज़ें जो निकल के आई हैं सैम्पल स्पेस से। तो यानी कि सर इवेंट क्या है? तो इवेंट का मतलब ये होता है बेटा, इवेंट अपने आप में एक सबसेट होता है। एक इवेंट एक बच्चा होता है सैम्पल स्पेस का। इवेंट एक सिंपल से एक बच्चा होता है सैम्पल स्पेस का, ठीक है जी। हिमांशु नेगी नहीं है ना, तो हमने बोल दिया कि इवेंट, ठीक है, इज द सबसेट ऑफ। देखो बेटा आपको मैं पहले बोलते आ रहा हूँ, थोड़ा सा अपना माइंड एक तरफ रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, है ना। थोड़ा उनके चेताइए, माइंड एक तरफ रखिए, या तो 2 तरफ माइंड पहले से घर में रख के आ जाइए, उसको पहले से रीड करके आ जाओ घर से, या तो टीचर के आफ्टर बाद रीड करके आ जाओ। आप 2 तरफ माइंड चला रहे होते हो, उसमें फिर देखो दिक्कत आपको आने वाली। फिर किताब में कुछ बढ़िया लिखा होगा, मैंने थोड़ा कम बता दिया, फिर आप बोलोगे सर आपने कम बता दिया, है ना। 2 चीज़, या तो क्या है ना, या तो टीचर से पहले उन चीज़ों पढ़ के आ जाओ, या टीचर के बाद पढ़ के आ जाओ, या दोनों चीज़ कर लो, कुछ बढ़िया रहेगा ना। अब फिर इसमें देखो समस्या लॉस आपको होने वाला है। फिर यहाँ से मैं कुछ और बताऊँगा, वहाँ से और बताऊँगा मैं, ठीक है जी। हम तो क्या बताते हैं टीचर, हम लोग का काम होता है कि
जो बुक्स में कहीं पर 4-5 चीज़ों में लिखी गई हम उसको एक पेज में समेट देना बेटा, इसका मतलब ये मेन ये बात है ना। हम तो आप लोग एक एज ए समरी बताते हैं किसी भी चीज़ का, बाकी डीपली आप उसको स्टडी कर सकते हैं, देख लेना। ठीक है जी, चलिए बेटा कि इवेंट इज अ सबसेट, है ना, ऑफ ए सैंपल स्पेस। सिंपल सी बात, अगर सिंपल भाषा में बोलूं कि इवेंट इज अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस, बस। जो इवेंट है ना बेटा, आपको आम भाषा में इवेंट को हम लिखते हैं ई, बस। जैसे सर एक बार बताइए इवेंट क्या है, तो बेटा मैंने कहा जब मैंने एक सिक्के को 2 बार उछाला तो ये सैंपल स्पेस बन गया इवेंट, कुछ भी बोल दो, जैसे मैंने बोल ही रहा था 2 हेड वाला, ये इवेंट है। मतलब इवेंट एक सबसेट होता है। सबसेट मतलब वो सैंपल इसमें से ही, सैंपल स्पेस में से ही कहीं से आया होगा। ये दोनों इवेंट है ना, ये मूल्य मैंने, है ना, ये भी इवेंट है बेटा। आपने हेड टेल बोल दिया, ठीक है। तो सर क्या ये भी इवेंट है कि क्या बोलते हैं, हेड हेड, है ना, टेल टेल, हेड टेल, बिल्कुल ये भी इवेंट है भैया। एक सबसेट होता है, वहीं से आया हुआ था, बस सिंपल सी बात है, उसको इवेंट बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चीज़ें बहुत सारी हैं, आप पढ़ सकते हैं। देखो बेटा इसके बाद बात करूंगा मैं कि कुछ हमारे पास ना टाइप्स ऑफ इवेंट है, कुछ इवेंट के बहुत सारे प्रकार है हमारे पास। ठीक है जी, कई प्रकार के इवेंट है। फिलहाल मैं आपको वही बताऊंगा जो आपके सिलेबस में है या जो आपके 11वीं क्लास में है। देखो बेटा आपने एक इवेंट के बारे में सुना होगा कि श्योर इवेंट, यानी कि देखो बेटा श्योर इवेंट का मतलब ये है कि सर ना जो घटना एकदम घटनी है, सिंपल सी बात है। श्योर इवेंट का होता है, जैसे बात मैं आपको पहले बता रहा था कि श्योर इवेंट का मतलब ये है, जैसे मैंने कहा कि ये बताओ कि मैंने एक क्या फेंका, क्या चीज़, आम भाषा अगर मैंने कहा कि बेटा ये बताओ कि अगर मैं एक पासा फेंकता हूँ, एक डाइस फेंकता हूँ, तो डाइस में 7 से छोटा नेचुरल नंबर आएगा। डाइस में 7 से छोटा कोई नेचुरल नंबर आएगा, तो जाहिर सी बात है वो तो आना ही है। 7 से छोटा नेचुरल नंबर आएगा तो आएगा भाई पक्का। एक डाइस फेंका, उसमें 7 से छोटा नेचुरल नंबर आएगा, तो 7 से छोटा नेचुरल नंबर क्या है भाई, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। ये श्योर इवेंट है। ये आम भाषा में अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे मैंने बोल दिया बेटा कि जैसे आज मंडे है, वो तो है ही भाई। या जैसे मैंने कहा कि श्योर इवेंट क्या, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा अभी 8 बजे, अभी कुछ देर बाद 8 बज जाएंगे, 8 बजेंगे भाई, सिंपल सी बात है। या जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भैया सिंपल भाषा में कि सूर्य जो है वो पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो लगाती है भाई, वो लगाएगी, है ना। कुछ चीज़ें जो एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ वो है ही है। और इम्पॉसिबल इवेंट जिसको हम बोलते हैं असंभव घटना, जो हो ही नहीं सकती। कैसे, जैसे मैंने बोल दिया कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कई चीज़ें हैं, है ना। मान लो जैसे कि अब ये बच्चा बोल रहा है भैया इम्पॉसिबल इवेंट, कर राहुल गांधी इंडिया का प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसे नहीं बोलने का यार, ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्या पता कहीं बन जाए भैया, ठीक है, ये मत बोलना आप, ठीक है जी। या मान लो आपने बोल दिया, ये इसने मान हमने बोल दिया कि क्या सर आज आसमान से नोट गिरेंगे, फिर आज तक तो नहीं गिरे, क्या पता भाई गिर जाए, ऐसा नहीं है। ये इम्पॉसिबल चीज़ें हैं जो असंभव है कि भैया आपने बोल दिया कि सर आज सूरज पश्चिम दिशा से निकलेगा, तो हो नहीं सकता, संभव नहीं है। तो ये तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, ये तो असंभव घटना है जो आम भाषा में हम बोलते हैं, जो हो नहीं सकता। ये तो मतलब एग्जाम्पल के लिए आपको बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा सर कि मैंने एक सिक्के को एक बार उछाला, है ना, मैंने एक सिक्के को उछाला तो उसमें से 3 चीज़ें आएंगी, हेड, टेल और एक तीसरी और चीज़ आएगी, तो आ नहीं सकती। एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड और टेल 2 ही चीज़ें आएंगी, हमारे 2 ही सिंपल पॉइंट बनेंगे, हेड और टेल, तीसरा नहीं बन सकता भाई, है ना। तो ये असंभव हो गया। तो ये एक संभव और असंभव की बात कर रहे थे हम। तो श्योर इवेंट का मतलब क्या है ना, सिर्फ देखो चाहे श्योर इवेंट है चाहे इम्पॉसिबल इवेंट है, कुछ भी है, जितने भी चीज़ आपको बताऊंगा आप उनके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बस यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने थोड़ी सी वो मतलब अलग भाषा, अजीब सी भाषा में लिखी हुई है, आपने उनको पढ़ने की कोशिश किया होगा ना तो समझ नहीं आया होगा, या समझ दिक्कत आ रही होगी।
क्योंकि उन्होंने थोड़ा उन चीज़ों को अपनी भाषा में लिखा हुआ है। बाकी उनका मतलब ये जो मैंने जो इवेंट है ना, तो इवेंट में उन्होंने 1-1.5 पेज में लिखा होगा। मैंने कहा भाई इवेंट का मतलब सिंपल ही है, ख़त्म, ये इवेंट है आपके पास, ज़्यादा आपको समझना नहीं है। श्योर इवेंट का मतलब क्या है? जो घटना घटनी है, देख लेंगे हम। तो श्योर इवेंट का मतलब होता है बेटा जब S बराबर E हो जाता है, मतलब अगर इसका मतलब बताऊँ ना, अगर श्योर इवेंट की परिभाषा क्या है, सिंपल ये समझ लो सर, ऐसी घटना जो घटनी है पक्का ही है। या हम बोले श्योर इवेंट का मतलब ये है बेटा कि जब ना हमारा सैंपल स्पेस ना जब E हमारा ये है ना, जब E हमारा सैंपल स्पेस के बराबर हो जाता है। कैसे? देख भाई, अब कह रहे सर समझे नहीं कैसे। देखो बेटा, अगर मैं इसका मतलब समझाऊं कि जब हमारा E S के बराबर कैसे हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक डाइस फेंका, ठीक है जी, डाइस फेंका, व्हेन डाइस थ्रोन, ठीक है जी, व्हेन डाइस थ्रोन। जब एक डाइस फेंकते हैं तो मैंने कहा बेटा सैंपल स्पेस बताओ, तो बच्चा कह रहा है भैया 1 2 3 4 5 6, ये ठीक है जी। अच्छा, मैंने कहा बेटा ये बताओ कि ये तो मैंने फेंक दिया। अब बेटा मैंने कहा ये तो एक सैंपल स्पेस हो गया, जब डाइस फेंका तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब मैंने मान लो गौतम से पूछ लिया कि बेटा मैंने एक डाइस फेंका, उसमें 6 से छोटा नंबर आए, सॉरी क्या 7 से छोटा नेचुरल नंबर आए, 7 से छोटा नेचुरल नंबर आए, तो क्या इसका ये है ना, तो इसमें क्या क्या आएगा, है ना। तो ये बोलेगा भैया उसमें तो भैया कुछ भी आ सकता है, उसमें 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो मतलब एक डाइस को एक बार फेंका तो ये आ गया। अब मैंने सवाल पूछा बेटा ये बताओ कि है ना, कि मान लो मैंने डाइस फेंक दिया और नंबर लेस देन, मान लो ना नंबर लेस देन या नेचुरल नंबर लेस देन 6, सॉरी लेस देन 7, ठीक है जी। तो इसने कहा भैया इसमें तो भैया कुछ भी आ सकता है। कह रहे भैया 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो ये एकदम पूरा वही आ रहा है। हाँ, अगर मैं यहां पर बोलता कि बेटा ये बताओ कि जब डाइस को मैंने एक बार फेंक दिया, इस सैंपल स्पेस बना, अगर मैं यहां पर इस बच्चे से ये पूछता कि बेटा इसमें इवन नंबर आए, क्या है इवन नंबर आए, तो वो सिर्फ क्या लिखता, 2 4 और 6 लिखता, ये लिखता 2 4 6। तो यहां पर ये इवेंट है, मतलब ये इसका हिस्सा है, तो यहां पर सैंपल स्पेस इवेंट के बराबर नहीं आ रहा। इवेंट मतलब जो हम बोलना चाह रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि और नंबर 1 3 5, तो श्योर इवेंट का मतलब आम भाषा में आपके समझना है जो घटना घटनी है, ये जहां पर जो मैं सवाल पूछा जाए, जो उसका आंसर पूरा क्वेश्चन ही निकल रहा है, ये क्वेश्चन है, ये सैंपल स्पेस है, इसका जो आंसर निकल रहा है वो वही निकल रहा है जो हमें सैंपल स्पेस में आ रहा था, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं इस सवाल को मैं ऐसे बोल सकता हूँ निशांत भाई कि मैंने एक डाइस फेंका, सैंपल स्पेस ये आया, ठीक है। इस सवाल को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जब मैंने कि उसमें डाइस में ये बताओ, डाइस में 1 से लेकर 6 तक के इवन और ऑड नंबर आए, डाइस में 1 से लेकर 6 तक के इवन और ऑड नंबर आए, तो जाहिर सी बात है ना, 1 भी आएगा, 1 ऑड 2 इवन, 3 ऑड 4 इवन, 5 ऑड 6 इवन है, मतलब सारे नंबर उसमें आ जाएंगे। तो जब आपका आंसर सैंपल स्पेस से निकल रहा है तो सर वो आपका श्योर इवेंट हो गया। और ये तो एक जानता है इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना। इम्पॉसिबल इवेंट क्या है आप लोग जानते हो, इम्पॉसिबल इवेंट उस इवेंट को बोलते हो जो कभी घट नहीं सकती, है ना। जैसे हमने कहा कि आज आसमान से 2 सूरज निकलेंगे, संभव नहीं है ना। और कई चीज़ें हैं बेटा, ठीक है जी। तो एक ही हो गया बेटा, या ठीक है जी। ये चीज़ें हमने बोल दिया सर बाबा रामदेव शादी कर लेंगे इस साल, ये असंभव है ना। तो ये चीज़ बेटा इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या है, जिस प्रकार श्योर इवेंट का मतलब ये है, इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जब हमारा ई बराबर, जब हमारा एम्पटी सेट होता है, इसको आम भाषा में आप लोग पढ़ते आ रहे हो, इसको ऐसे बोल सकते हैं ई बराबर आपका ना ये हो जाए। तो जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत सेट वाला चैप्टर पढ़ा वो समझ रहे होंगे, जब ई बराबर एकदम खाली हो, कुछ हो ही ना, कैसे इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे मैंने बोल दिया कि मैंने मतलब एक डाइस में 7 आए, एक डाइस में हाँ ये मतलब 6 से बड़ा नेचुरल नंबर आए,
बाबू भाई ये बताओ, हमने एक डाइस फेंका, क्या आएगा? सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6। तो डाइस में 6 से बड़ा नेचुरल नंबर आए, हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, है ना? तो यानी वो क्या इम्पॉसिबल इवेंट है, वो असंभव घटना है। तो इसको आप इस तरह शो कर दोगे, सिंपल सी बात है। तो बेटा अगर आगे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बेटा अगला नेक्स्ट इवेंट हम बोल सकते हैं बेटा, एक होता है हमारे पास सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट, तो बेटा सिंपल इवेंट का मतलब ये है, सिंपल मतलब कैसे, इस पे आता हूं बेटा मैं। इसका मतलब ये है बेटा कि हम बोल सकते हैं कि सिंपल इवेंट वो इवेंट होता है जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट होता है। अ सिंपल इवेंट हैविंग ओनली वन सैंपल पॉइंट, मतलब इसका मतलब समझ लो आप, मीनिंग क्या है? अ सिंपल इवेंट हैविंग ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ अ सैंपल स्पेस, ये बोल सकते हो आप। अ सिंपल इवेंट हैविंग ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ अ सैंपल स्पेस। क्या मतलब इसका? आ रहा है इसमें बेटा मैं, ऑफ अ सैंपल स्पेस कैसे? देखो बेटा, मान लो मैंने कहा सिंपल भाषा में, वन ए कॉइन थ्रोन 2 टाइम्स ना, 2 टाइम्स, जब एक सिक्के को 2 बार उछाला तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? वही आपका हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड और हेड टेल, इसका ये बन गया सैंपल स्पेस। अब प्यारे बच्चों, ये तो सैंपल स्पेस बन गया। अब ये कह रहा है कि ऐसा इवेंट, यानी आम भाषा में ऐसा सेट, सेट तो बन रही है, देखो सेट तो ही है ना, कि ऐसा इवेंट या ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट है। जो ये सैंपल पॉइंट है, ये इन्हें बोलते हैं सैंपल पॉइंट। ये जो एक जोड़े बन रहे ना, चाहे वो 3 के जोड़े बने कहीं पर भी, चाहे वो जोड़े 4 के बने, कुछ भी, वो एक सैंपल पॉइंट है। तो ये एक सैंपल पॉइंट है। तो जहां पर हमारा एक ही सैंपल पॉइंट आए, जहां पर हमारा एक ही सैंपल पॉइंट बन रहा हो, है ना, जहां पर हमारा एक ही सैंपल पॉइंट बन रहा हो, उसको हम बोलते हैं क्या? सिंपल इवेंट। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक सिक्का उछाला तो सैंपल स्पेस, जब मैंने एक सिक्कों को 2 बार उछाला तो सैंपल स्पेस ये बन जाएगा, वो तो पता ही है। अब अगर आपको सवाल पूछा जाता है कि भाई हमने एक सिक्के को उछाला, 2 बार उछाला, ठीक है, उसमें सिर्फ 2 हेड आए, उसमें आए 2 हेड, तो उसमें 2 हेड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2 हेड आने चाहिए। तो बेटे क्या आ रहा है? क्या लिखोगे आप? ऐसे लिखोगे, एच एच, बस इधर लिखोगे आप। तो कितना आ रहा है सर? हमारा एक से एक सैंपल पॉइंट था, वो लिख दिया हमने, एक ही तो आ रहा है, ये तो बन रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपको, फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ ही बोल सकते हैं आप। जैसे मैंने कहा आपको बेटा कि बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मैंने एक सिक्का उछाला, ये बताओ जब एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है तो ये बताओ उसमें 2 टेल आए, तो आप टीटी लिख दोगे, है ना। क्या बन रहा है बेटा? आपका एक ही सैंपल पॉइंट तो बन रहा है, बताओ भाई क्या बन रहा है? एक ही सैंपल पॉइंट तो बन रहा है। सिर्फ क्या आ रहा है मेरे पास? 2 ये तो आ रहा है, टेल टेल तो आ रहा है, ये दोनों एक ही है बेटा, ये एक चीज को ही, ये दोनों एक चीज को ही शो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया, मतलब आप ना इनको बस आपको एक एक पेयर को लिख देना है, बस सिंपल सी बात है। जैसे आप बोल सकते हो, मान लो कि जब मैंने एक सिक्के को उछाला तो उसमें पहले टेल फिर बाद में हेड आना चाहिए। मैंने एक सिक्के को 2 बार उछाला तो पहले वाले में टेल आया हो, बाद वाले में हेड आया हो, तो पहले वाले में टेल, बाद वाले में हेड, तो आपने ऐसे लिख दिया। कुछ भी कर सकते हो आप, बस आपका वहां पर सिर्फ एक उस सैंपल स्पेस का एक ही बंदा आ जाए, बस एक ही बार आ जाए वो। नहीं तो जैसे मैंने बोला कि मैंने एक डाइस को फेंका, 1 2 3 4 5 6, एक डाइस को फेंका मैंने, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर बनाना, मान लो सिंपल इवेंट बनाना है, तो क्या बोलोगे आप? मैंने यहाँ एक सवाल पूछ दिया कि ऐसा नंबर, एक इवन प्राइम नंबर, जो नंबर इवन भी हो और
प्राइम भी हो तो कौन है? 2 है। तो क्या हो गया ये सिंपल इवेंट बन गया, है ना? क्या बन गए? सिंपल इवेंट बन गया कि 2 ही आ रहा है और इसके साथ क्योंकि 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 सैंपल पॉइंट थे यहाँ पर, ब्रैकेट के अंदर 1 ही आ रहा है ना भाई। आप बताओ साहिल कटित, अगर आपसे पूछता हूं मैं कि जब एक डाइस को एक बार फेंका गया था तो उसमें इवन नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब जो इवन नंबर बनेगा, जो इवन नंबर का सेट बनेगा वहां पर, वो सिंपल इवेंट बनेगा। क्यों? उसमें 3 एलिमेंट आ रहे हैं या हाँ 3 सैंपल पॉइंट आ रहे हैं, ये नहीं बनेगा। आप कोई बना सकते हो? बनाने तो तुम कुछ कर दो, ऐसे लिख दो, 3 लिख दो, है ना? ऐसे लिख दो, कुछ भी लिख दो, 4 लिख दो, लिखने में क्या जा रहा है भाई? लिखने तो है, पर फिर आपको बोलना पड़ेगा क्यों लिखा आपने ये 3 ही को लिखा है, 4 ही को लिखा है, क्या कारण है? बताओ गौतम जी, मैं पूछूं, आपने 3 लिख दिया, आपने मान लो आपने कहा भैया जैसे जिस प्रकार एक आपने कहा कि इवन प्राइम, आपने 2 लिख दिया, 3 में क्या बोल सकते हो आप? 3 ही क्यों लिखा आपने सेट के अंदर? क्या बात है भाई, 4 से छोटा, 4 से छोटा नेचुरल नंबर और अच्छा, ये लग रहा है IIT JEE की तैयारी कर रहा है। चलो भाई बढ़िया बात है, चलो बढ़िया बात है, सही कहा आपने, मुझे लगा बेस से करा दिया आपने। चलो भाई, लग रहा है इसने पहले सोचा हुआ था ये। चलो कोई नहीं, ठीक है भाई, सही कह रहा है कि सर कि अगर मान लो आपको ये बोलना कि ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 से बड़ा हो और 4 से छोटा, वो क्या आएगा? तो 3 आ गया। तो ऐसे ही कुछ ही बोल सकते हो बेटा आप, ठीक है सर? तो देखो बेटा, मैं यहीं पे आपको बताता हूँ मैं, ठीक है? अच्छा, तो प्यारे बच्चों से बात करें हम कि ये तो मैं बात कर रहा सिंपल इवेंट की, और बात करते हैं इसी का जो अपोजिट होता है दूसरा, ठीक है जी, जिसको हम बोलेंगे कंपाउंड इवेंट, ठीक है बेटा? कंपाउंड इवेंट का मतलब ये होता है, इसका जस्ट उल्टा। सिंपल इवेंट वो इवेंट होता है जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट आए सैंपल स्पेस का, है ना? सैंपल स्पेस क्योंकि सैंपल स्पेस था तो वहाँ के एक ही आए। जबकि कंपाउंड इवेंट वो इवेंट होता है जहाँ पर एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट आ जाए, है ना? इसका जस्ट उल्टा, एक ज़्यादा आ सकते हैं। यानी कि समझ जाओ, मैं मीनिंग बता रहा हूँ आपको, एक कंपाउंड इवेंट ऐसा इवेंट जहाँ पर एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट आए, किसके? सैंपल स्पेस के, है ना? जैसे आपको मैं कुछ बोल दिया, वही अगर मैं आपको मैं ये भी बोल सकता हूँ, इसी को मैं समझा देता हूँ आपको मैं, कि मान लो सैंपल स्पेस ये है मेरे पास, ठीक है जी? चलिए, अब यहाँ से हम कुछ ही बना सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि बेटा कि क्या चीज़, कि सर कुछ भी, कि कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कम से कम एक हेड आने की, मतलब कि जब मैंने एक डाइस फेंका तो उसमें कम से कम एक हेड आए, है ना? कम से कम एक हेड आए, तो एक हेड तो यहाँ भी आ रहा है, ठीक है जी? एक हेड तो यहाँ भी आ रहा है, ठीक है जी? और एक हेड तो यहाँ भी आ रहा है, ये बोल सकते हो आप, मतलब जहाँ पर एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट आ जाए। और क्या बोले, मान लो आपने ऐसे बोल दिया कि सर हमने एक डाइस फेंका, सो डाइस ने कॉइन को 2 बार फेंका है, तो सर उसमें, है ना, सिर्फ एक ही टेल आए। क्या है? सिर्फ एक ही टेल आए, है ना? तो एक टेल यहाँ भी आ रहा है और एक टेल यहाँ भी आ रहा है, तो एक ही टेल आए ना, तो यानी कि टेल हेड और हेड टेल। कुछ बना सकते हो आप, 2 बनाओ, 3 बनाओ, मैक्सिमम 4 ही बन सकते हैं आपके, है ना? ये बन गया सर हमारे पास। तो ये हो गया कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट में एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट आते हैं और सिंपल इवेंट में सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट आता है, ठीक है सर जी? बताइए भाई किसी को करूँ? तो कुछ 2-3 टाइप्स के इवेंट और हमारे पास है। दो बेटा, एक होता हमारे पास, है ना बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब ये होता है कि जैसे आपने पढ़ा ना कॉम्प्लीमेंट्री में, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, याद होगा आपको कि प्यारे बच्चों, क्या चीज़ बेटा आपने पढ़ा था ना सेट वाले चैप्टर में, कि मान के चलो कि अगर मेरे पास कोई एक सेट दिया, मैं बताता हूँ, समझाता हूँ आपको। मेरे पास एक सेट है, इसको मैंने मान लिया एक यूनिवर्सल सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है
मैंने उसमें मान लिया उसमें 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, ठीक है जी। चलिए मेरे पास एक कोई ए सेट है A1 नंबर का, A1 नंबर का, उसमें आ रहा मान लो 2 4 6, ठीक है जी। इसी में से ये मान लो एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, जिसने पढ़ा है सेट चैप्टर उसको पता होगा, जिसने पढ़ा वो समझ लो कि जिसमें जो सभी सेटों का बाप होता है, बस समझ लो जितने सेट बना रहे हो आप फिलहाल। अब आपको निकालना है ए नॉट। अरे ए नॉट का मतलब ऐसा सेट बताना है जिसमें ए के बंदे ना आए। अरे यूनिवर्सल मतलब ये सारे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो ए के बंदे कौन है 2 4 6, 2 4 6 को मैं यहाँ लिख चुका हूँ। तो ए नॉट का आपने एक फॉर्मूला समझा था वहाँ पर बेटा, क्या समझा था आपने, u माइनस ए, है ना। यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट घटा दो तो बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि अबे जब 1 2 3 4 5 6 में से 2 4 6 को भगा दोगे क्या बचेगा, 1 3 5 बचेगा। तो ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि ई नॉट, इसका मतलब आम भाषा में बोलूँ मैं ई नॉट यानी ई नहीं आना चाहिए। ई नॉट बराबर ई माइनस सॉरी एस माइनस ए, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब ये है, समझो बस खत्म, दैट्स, इसकी मीनिंग यही निकलती है। अब ये कैसे यूज होगा, अरे आपको कुछ क्वेश्चन दिया होगा, आपको सेट बोल देगा 2 4, आपको सैंपल स्पेस दिया होगा 2 4 सेट होंगे, बोलेगा ई नोट निकालो, ये करना है आपको। अब इसमें भैया कैसे क्वेश्चन आएंगे, अरे मैं क्या कैसे क्वेश्चन निकालूं मैं यार जी। सिंपल सेट में एम्प्टी सेट का कोई रोल नहीं है। हाँ जी, जो आपने सिंपल इवेंट कराया उसमें एम्प्टी सेट नहीं आया। नहीं वो सवाल के अकॉर्डिंग ऐसे कुछ बनेगा नहीं, जैसे आपके हिसाब से, मतलब अभी हमारे पास ना कोस्ट कंडीशन दी होंगी, तो जहाँ पर बन रहा होगा सिंपल कैसे एम्प्टी बन जाएगा, सिंपल खाली आपका बोलने का मतलब है कि ये आपके पास मान लो एक सिंपल स्पेस है, अच्छा मैं ये हाँ इसमें एम्प्टी सेट नहीं है, सिंपल सेट में है। हाँ। सिंपल इवेंट में अगर एम्प्टी सेट लगाते हैं सवाल क्या पूछेगा आप सवाल जो पूछोगे एक आएगा ना, बताओ। वैसे हम बात करें जो कोई भी इवेंट होता है ना, वो एक सब है ना, वो एक सबसेट होता है किसका, तो हमने बात करें मतलब कोई भी सेट है ना, ये मतलब देखो हमने कहा इवेंट है मान लो ये, अब ये भी आपने बोल दिया भाई एक सेट है ना, तो ये किसका सेट, ये किसका सबसेट है, इसका सबसेट है, इवेंट होता है ना, बताओ। नल सेट तो भैया इम्पॉसिबल इवेंट के लिए होता है। हाँ नल सेट तो इम्पॉसिबल इवेंट के लिए होगा ना। हाँ ये सिंपल इवेंट तो पॉसिबल होता है। नहीं तो वो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि सर हमारे यहाँ पर क्या चीज़ कि इसमें असंभव घटना है या नहीं है, तो मैं ये बताओ ना, आप बताओ जरा। ये तो सबका सेट होता है ना, सबका सबसेट। कौन, नल सेट तो सबसेट होता है ना, हर सेट। हाँ तो मैं कह रहा हूँ जैसे वो कह रहे कि सर क्या यहाँ पर एक इसमें एक उनका एक सवाल यहाँ पर ये है कि सर अगर हम मान के चलो एक सिंपल इवेंट की बात कर रहे हैं, तो सिंपल इवेंट में क्या हमारा नल सेट आ सकता है यहाँ पर, है ना। तो सर आप सवाल कीजिए या आप ऐसे कोई मतलब सवाल बनाइए, ये कोई सवाल पूछिए जहाँ पर आप लगता है कि ये बन सकता है। क्या वजह सिक्का खड़ा रह गया अब सिक्का खड़ा रहेगा तो ऐसा थोड़ा बनेगा यार, ऐसा कैसे हो जाएगा। ठीक है जी, और दूसरी बात नहीं, ठीक है जी, परिभाषा के अकॉर्डिंग कोई ना कोई है एटलीस्ट हो, जो आपको मैंने सिंपल इवेंट की जो परिभाषा होती है, ये जो कहा जाता है कि उसमें एक सैंपल पॉइंट होना ही चाहिए, है ना। तो अगर मैं आपको मेरा आंसर बोला होगा तो नहीं, है ना, नो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है सर, अरे क्या समझिए, जैसे मैंने आपको बोल दी ये, अरे इसको ये यू था, अब मैंने ये इसको ऐसे मान लो कि सर इसका एग्जांपल ऐसे मान लो कि मैंने एक सिक्को उछाला, सॉरी मैंने एक डाइस को एक बार फेंका, क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा।
ठीक है जी। और आपको बोला जाए मान लो एक इवेंट है और उसमें बोला गया कि ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब अब एक मैंने इवेंट बनाया कि मुझे हम आपको बताना बेटा ये बताओ कि इवन नंबर आए क्या है, मान लो इवन नंबर मान के चलो इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होते हैं आपके 2 4 6, ये मेरा सैम्पल स्पेस है जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। इवन नंबर का क्या बनेगा सर 2 4 6, एक साइड बोलो चाहे इवेंट बोलो आप। अब आपको निकालना है, अब आपको बोलना मान लो कि हमने एक डाइस फेंका, ठीक है। अब ये बताओ कि उसमें इवन नंबर ना आए हो, मतलब यही बोलते आपने, ये उसको बोलते हैं उसमें ई नॉट, मतलब उसमें ये मुझे एक ऐसा सेट बताना है, ये एक ऐसा इवेंट बताना है, ठीक है जी, कि जिसमें इवन नंबर ना हो, नॉट इवन नंबर। हमने अरे आपको बोल देना कि एक भैया एक डाइस फेंका, उसमें क्या आएगा 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा। तो आपको पूछते थे 9 तक, क्लास 10 9 क्लास तक कि बताओ इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप बोलते थे पी इवन बराबर 2 4 6 यानी 3/6, 1/2 करते थे आप। और आपको ऐसे बोल दिए पी नॉट इवन कि वो इवन नंबर ना हो, तो ये इसका मतलब क्या होगा फिर ऑड होगा वो। अगर इवन नहीं होगा तो क्या होगा वो ऑड होगा, 1 होगा 3 होगा 5 होगा। तो यहाँ पर अगर हमें बताना है मान लो ये मुझे बोल दिया कि नॉट ई, मतलब इवन नंबर ना हो यानी क्या होगा ऑड नंबर होगा। तो मैंने या तो उसको करा इस फॉर्मूले से, नहीं तो इसको ऐसे बोल सकता हूँ नॉट ई, क्योंकि क्या आएगा इसमें 1 3 5 आएगा। अब नॉट ई का मतलब क्या होता है, नॉट ई का मतलब यही तो होता है कि ऐसे एलिमेंट जो ई में ना हो। नॉट ई का मतलब है जो क्या है, जो ई में ना आ रहे हो। बताओ 1 3 5 ई में आ रहे हैं नहीं, थोड़ा समझ लो आप, है ना। ई का मतलब उसने क्या बोला है, नॉट ई का अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो ये फॉर्मूला बेटा सिंपल, एस माइनस ई, सैंपल स्पेस में से ई वाले की सेट हटा दो, ई वाले का एलिमेंट हटा दो, आपका आ जाएगा नॉट ई आ जाएगा, ठीक है सर। तो बेटा इसके बाद बात करेंगे हम जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले भी और अभी भी। इसके बाद फिर बात करेंगे हम एक और इवेंट की या और एक और टाइप की कि द इवेंट ए और बी, है ना बेटा। ऐसा इवेंट क्या हुआ ए और बी, है ना। तो देखो बेटा ए और बी का मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या बेटा ए यूनियन बी, यही तो है ए और बी, है ना। एक होता हमारे पास ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब क्या है ए इंटरसेक्शन, यही तो है। एंड का मतलब क्या सर दोनों से आया हो, तो बेटा ए और बी, तो ए और बी का मतलब क्या है बेटा, ए और बी का मतलब है कि ए यूनियन बी, है ना। इसका मतलब आम भाषा में ये सर एक बार बताइए क्या मतलब है इसका। देखो बेटा द इवेंट ए और बी, तो यार ये आप क्या कह रहे हो, फिर मैं कह रहा हूँ आपको इसमें थोड़ा बहुत आपका सेट चैप्टर को डाला गया है। अब सर एक ऐसा इवेंट जो ए और बी दोनों, मतलब फॉर एग्जांपल के लिए भैया कैसे करना है, देखो बेटा मान के चल लो आपके पास वन ए डाइस थ्रोन वन टाइम, जब एक डाइस को आप एक बार फेंकोगे तो आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एक आएगा 1 या तो आएगा 2 या तो आएगा 3 या तो आएगा 4 या तो आएगा 5 या आएगा 6, ये आएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो अब मैंने एक यहाँ में बात करो, एक कोई इवेंट बन रहा है मेरे पास, एक कोई सेट बन रहा है मेरे पास, क्या मैंने कहा कि मुझे इसमें ऐसा सेट या ऐसा इवेंट जिसमें क्या हो, जिसमें फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर हो, जिसमें फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर हो, तो बेटा क्या आएगा 1 2 3, 1 2 3 आया। ये कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ सेट वाले चैप्टर का रिवाइज कर रहे हैं हम, सिंपल सी बात है। मैंने बोल दिया कि पहले के 3 नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 लिख दिया आपने, ठीक है। मैंने कहा बताओ एक ऐसा इवेंट बताओ या एक ऐसा सेट बताओ जिसमें 2 के मल्टीपल आते हो। यही से जब एक डाइस को एक बार फेंका गया तो उसमें 2 के मल्टीपल बताओ, 2 के मल्टीपल का सेट, तो क्या करोगे आप 2
4 6, ये तो करोगे आप। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है मान लो ए और बी, जिसको बोलते हैं ए और बी, यानी आम भाषा में क्या बोले इसको, ए यूनियन बी। अब प्यारे बच्चों आप जानते हो यूनियन में क्या आता है? यूनियन में कुछ नहीं करना है, यूनियन में इसके बंदे भी आएंगे और इसके बंदे भी आएंगे, सिंपल सी बात है। यूनियन का मतलब यही होता है कि और, है ना, यूनियन का मतलब होता है या तो वो बंदा यहाँ से आया होगा या वो बंदा यहाँ से आया होगा। मतलब यूनियन में जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, यूनियन का मतलब होता है कुछ नहीं करना, आपको इसके भी नंबर लिख देने, इसके भी नंबर लिख देने। और हाँ, एक शर्त ये है कि आप कोई एक नंबर 2 बार नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा काम करो बेटा, यहाँ से कि यूनियन का मतलब क्या होता है, इसके नंबर भी लिख दो और इसके नंबर भी लिख दो। कैसे से 1 2 3 और 2 4 6, मान लो आपने ऐसे कर दिया। पर सेट का जब भी कोई भी हम सेट बनाते हैं, सेट का ये नियम होता है कि उसमें एक एलिमेंट 2 बार नहीं आ सकता। तो आप यहाँ पर 2 को निबंध लिखो ना, बस खत्म। तो 1 2 3 4 6। तो अगर आप सेट वाला चैप्टर जानते हो ठीक है, नहीं जानते तो इतना समझ लो कि यूनियन का मतलब ये है कि क्या करना आपको, जो दोनों सेट के एलिमेंट को हमें लिख देना है। ये हो गया मेरे पास। ये मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सी सेट बनाया, एक मैंने और बना दिया यहाँ पर, है ना। और बेटे मैंने कहा ये बताओ कि एक ऐसा इवेंट, है ना, एक ऐसा इवेंट जिसमें 3 के मल्टीपल आए, जिसमें आए 3 के मल्टीपल, तो क्या करोगे सर आप? 3 और 6 लिख दोगे, ठीक है जी। अब कह रहे बताओ बी यूनियन सी क्या होगा? बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी का मतलब बी के भी एलिमेंट और सी के भी एलिमेंट लिख दो आप। पर ध्यान रखना है कि एक बंदा 2 बार ना आ पाए, एक बंदा एक ही बार आए, है ना। सर आपने 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, 4 लिख दिया, है ना, मान लो 6 लिख दिया और फिर 3 लिख दिया, 6 एक बार आ चुका है यार। इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख लो आप, जो भी 2 3 4 6 ये लिख दिया आपने। ये तो क्या हो गया सर? ये हो गया, इसको बोलते हैं ए और बी, यानी ए यूनियन बी। ठीक है सर, ये हो गया बेटा। एक आपके पास होता था द इवेंट ए एंड बी, ए एंड बी। ए एंड का मतलब बेटा हमेशा होता है कि साथ मतलब और मतलब दोनों से। देखो एंड करता है जोड़ने का काम, और जोड़ने का मतलब ये है कि मान लो ए इंटरसेक्शन बी, मतलब एंड का मतलब होता है कॉमन मतलब सिंपल सी बात है। जैसे मैंने कहा मुझे निकालना है, ये मैं इसी से निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये सब मेरे सामने दिया हुआ है कि भैया ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अरे इंटरसेक्शन मान लो एक मेरे पास 2 साइड थे, ये ए साइड ये बी साइड। अरे इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन एलिमेंट है, जो एलिमेंट यहाँ भी हो, जो एलिमेंट यहाँ भी हो। जैसे ये बताओ, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर 2 है, पर यहाँ पर 2 है ना, और दोनों में 2 आ रहा है ना भाई, तो 2 लिख दिया। यहाँ पर 3 है, पर यहाँ पर 3 नहीं है, भाई इन दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ 2 ही कॉमन है, तो 2 आ गया। और हाँ ध्यान दो, जो ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आता है ना, वो क्या बोलता है? वो ये कहता है कि ये जो आंसर आया है दोनों से आया होगा। बस जैसे मैंने लिखा है ए इंटरसेक्शन बी, मैंने 2 लिखा है, इसका मतलब ये जो 2 है ना, वो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। 2 यहाँ पर भी नहीं है, सेट ए में भी और सेट बी में भी है। जबकि जो यूनियन का आंसर आता है वो ये कहता है भैया, क्या हुआ? जो यूनियन का आंसर आता है, जैसे ये आया बी यूनियन सी, कहाँ से आया? बी और सी से आया ना, बी और सी से ये आंसर निकाला मैंने। तो यूनियन का आंसर ये बोलता है भैया इस बंदों का कुछ फिक्स नहीं है, ये बंदा या तो बी से आया होगा या सी से आया होगा, दोनों में से कहीं से भी आ सकता है ये। मतलब इंटरसेक्शन में हम कंफर्म बता सकते हैं बंदा दोनों से आया होगा। पर ये यूनियन वाला बोलता है 2 है, 2 मुझे क्या पता भाई, चलो 2 तो कहीं किसी में भी हो सकता है। मतलब यूनियन में, ठीक है जी, जो मेरा यूनियन होता है उसमें दोनों के बंदे आते हैं कहीं ना कहीं, पर ये नहीं बोल सकते कहाँ से आए होंगे। पर इंटरसेक्शन में पक्का पता होता दोनों से आए होंगे। जैसे बेटा मान के चलो 1 2 3 और ये कुछ भी हम, चलो यहाँ तो मान लो और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। जैसे मान लो कि आपको समझाने के लिए, है ना, मैंने यहीं पे मान लो एक सेट और बना लिया, एक डी सेट मैंने, है ना, एक डी सेट मैंने मान लिया, और डी सेट मैंने मान लिया कि ऐसे
मैंने मान लिया कि सर ऐसे है ना कि 4 से लेकर 6 तक के 4 से लेकर 6 तक के नेचुरल नंबर, एक ऐसा सेट, एक ऐसा इवेंट जिसमें 4 से लेकर 6 तक के नंबर आ रहे हो। जब एक डाइस को एक बार फेंका गया है, 4 से लेकर 6 तक के नेचुरल नंबर, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। 4 5 और 6 आ गया, ठीक है। चलो बेटा, अब मान के चलो प्यारे बच्चों, अब मुझे निकालना है B इंटरसेक्शन D निकालना है, B इंटरसेक्शन D। ये खासकर उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत सेट वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो ताकि उनका रिवाइज हो जाए, है ना। क्या नाम है? साहिल कटेच जी, है ना। और पीछे क्या नाम है भाई जी? सूरज गुप्ता जी। सूरज गुप्ता जी, अगर आप समझ गए तो मुझे पक्का बता दोगे। बी में आ रहा है 2 4 6, क्या आ रहा है? 2 4 6, और डी में आ रहा है 4 5 6। तो मुझे बताना है बी इंटरसेक्शन डी। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, 4 और 6। चले भाई, अब मेरी पढ़ाई सक्सेस हो गई, मतलब आज की 4 और 6। क्यों भाई साइल कट है, ऐसे तो बनेगा, ठीक है जी। अच्छा बेटा, ये है ना प्यारे बच्चों, 2-3 इवेंट हमारे पास, ये ऐसे मतलब यही है, 2-3 इवेंट और है हमारे पास, उसको देखते हैं। 2-3 इवेंट और हैं। अरे बेटा यहाँ देखो बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है जी। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को हम ये बोल सकते हैं आम भाषा में कि हाँ क्या बोला हमने? ये बता दिए, E not ये बताते मैंने। बता दिए। अच्छा सॉरी, चलो ठीक है। अरे ठीक है, सक्सेस हो गया। ठीक है जी, ठीक है। चलो कोई नहीं। चलो बेटा, अरे यहाँ देख रहे, चलो कोई नहीं है। तो बेटा एक हमारे पास होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखो आप लोग ठीक है जी, आप लोग जैसे कभी ना देखते होंगे, और अभी हमारे पास एकदम ताज़ा खबर आ रही है कि वहाँ पर बम फट गया। ये सिर्फ ये खबर से हमारे पास है, न्यूज एंकर नहीं बोलते, एकदम एक्सक्लूसिव खबर, ये खबर से हमारे पास है। और सबसे पहले हमारे चैनल पर चल रही है कि उत्तराखंड में अभी एक ग्लेशियर फट गया। सर ऐसे दिखाते कि लग रहा है पता नहीं क्या इन्होंने दिखा दिया है। सबसे पहले हमारे पास खबर आई है ना। तो देखो बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि जो चीज़ सिर्फ उन्हीं के पास होती है ना। जो खबर सिर्फ आम भाषा में बोलो एक तरह का ना, जो चीज़ मतलब जब दो, अगर मैं सिंपल बोलूँ, जब 2 सेट के बीच, जब 2 इवेंट के बीच कोई भी कॉमन सैंपल पॉइंट नहीं होता, अगर मैं 2 इवेंट लूँ और उनमें कोई भी कॉमन सैंपल पॉइंट ना आए, ये जब 2 इवेंट में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, 2 अलग अलग इवेंट हैं उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना आए, उसको बोलते हैं है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इतना ही मत ढूंढो यार, ठीक है जी, थोड़ा अंग्रेजी कमजोर। क्या बोलो सर, बोले क्या बोले? MUTUA ये बोल दो ना, यही करे ना। चले अरे ठीक है सर, कोई नहीं। चलिए कोई नहीं है। ये बच्चे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग ढूंढ समझ रहे थे, ये समझ रहा था इसकी मीनिंग क्या इस वाले की। यहाँ देखो तुम, हाँ आइस भाई क्या, यहाँ देख ठीक है सर। बेटा बात करें इसके ना, तो बेटा इसका मतलब ये है, जब मान लो मेरे पास 2 इवेंट है, जब मेरे एक सैम्पल इसमें बात करूँ मैं, एक अगर समझाओ को मैं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मान लो मैंने आपको समझाने मान 2 सेट हैं, जब A सेट और B सेट, जब A और B में, जब A इंटरसेक्शन B क्या हो, 5 हो ना, है ना लो मतलब कुछ हो ही ना, तो उसको बोलेंगे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे मैंने बोल दिया कि जब मैंने मान लो
मैं एक सैम्पल स्पेस बना रहा हूँ, मैंने एक डाइस को एक बार फेंका, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6, ठीक है। तो मैंने मान लिया एक इवेंट है E1 जिसमें E1 नंबर आएंगे, तो 2 4 6। एक इवेंट है E2 जो मैं बात कर रहा हूँ और नंबर 1 3 5, ठीक है। अब मुझे निकालना है तो सारे जीव E इंटरसेक्शन E2 निकाल ले, क्या निकलेगा? 5 निकलेगा। कुछ कॉमन है ही नहीं। तो जब दो सेट में आम बात समझो, दो इवेंट बोलो या दो सेट बोलो, जब उनमें कुछ कॉमन हो ही ना, है ना, तो ये इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया बेटा, जब उनमें कुछ कॉमन हो ही ना। और अगर कुछ कॉमन निकल जाए, अगर कॉमन निकल जाए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कुछ कॉमन नहीं निकलना चाहिए उनमें। जी एक ऐसा इवेंट बनाना, हाँ, E1 HHTT और दूसरा E2 होगा THHT। चलिए एक मान लो आपने बोल दिया, हाँ हाँ, HHTT और E2 THHT। इसमें निकालो, पाया आएगा, तो उसमें क्यों नहीं आया? किसमें? इसमें पाया आएगा ना, इसमें? हाँ। तो देखो उसमें क्यों नहीं आया, वो तो मैं सिंपल सेट कह रहा था, सिंपल इवेंट। अरे यहाँ तो हमें कॉमन देखना ना, कॉमन है नहीं यहाँ तो। वहाँ क्या दिक्कत है? हाँ सिंपल इवेंट में फिर क्या दिक्कत है? ओहो, चलिए ये मीनिंग गलत समझ गया उसका। चलो कोई नहीं, इसमें अभी आएंगे, बात करूँगा उसमें। अरे यहाँ तो हमें दो इवेंट में, कोई नहीं उसमें अभी इधर आता हूँ, उसमें आपकी बात पाऊँगा, ठीक है, आपकी बात पाऊँगा मैं, टेंशन मत लो, ठीक है सर। बाबू भाई देख लेना कि बस तो बेटा एक होता हमारे पास म्यूचुअली है ना एक्सहॉस्टिव इवेंट। बेटा इसका मतलब ये होता है कि अगर ना, मतलब इसकी जो मीनिंग ये निकलती है कि मान लो मेरे पास ना बेटा दो सेट है, मेरे पास दो इवेंट है, मतलब मेरे पास एक सैम्पल स्पेस है, ठीक है जी, ठीक है, उसमें ने कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं, कुछ भी लिखे मान लो। तो देखो मतलब ना, जब मान लो अगर मेरे पास कोई एक सेट है A और एक सेट है B, ठीक है जी, और अगर उन दोनों का यूनियन मेरा सैम्पल स्पेस निकल जाता है, अगर A यूनियन B मेरा क्या निकल जाता है, सैम्पल स्पेस ही निकल जाता है ना, पूरा सैम्पल स्पेस आगे तो हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखो म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव, देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या आता है कि उनमें कुछ कॉमन था ही नहीं, यानी यहां पर जाहिर सी बात है दोनों कुछ ना कुछ कॉमन होगा, है ना। भाई यूनियन में जब पूरा का पूरा मेरा सैंपल स्पेस ही निकल जाएगा, जब दो इवेंट का इंटरसेक्शन पूरा सैंपल स्पेस ही निकल जाए, सॉरी यूनियन, है ना, तो दो इवेंट का यूनियन पूरा सैंपल स्पेस निकल जाए बेटा, उसको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट। जैसे मैं क्या बात करूँ बेटा, है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा मैंने कहा मेरे पास एक सैंपल स्पेस है, मैंने एक डाइस को एक बार फेंका, मेरा 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, ठीक है ना। देखो बेटा फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा मेरे पास एक इवेंट है जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि सर कि हमारे पास कोई इवेंट नंबर आए, तो आपने बोल दिया सर 2 4 6, ठीक है। हमने कहा एक इवेंट है ना, एक ऐसा इवेंट जहाँ पर हमारे चाहे और नंबर मान के चल लो, है ना, और नंबर आ जाए, आपने 1 3 5 ले लिया, तो अगर आप E और यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, E यूनियन E2 वगैरह निकालते हो आप, देखो बेटा आप यहाँ देख रहे हो, मतलब उसमें दोनों का आएंगे, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। क्या हो गया, है ना, जी तो आ गया सर। E इंटरसेक्शन E2, E यूनियन E2 क्या आ रहा है बेटा, 1 2 3 4 5 6,
तो आप ये सिंपल देखो, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप ये देखो, जहाँ पर दो इवेंट का जो यूनियन है वो पूरा दोनों का यूनियन क्या, जब मैंने इन दोनों का यूनियन निकाला पूरा क्या निकल गया, सैंपल स्पेस ही आ गया, है ना। उसको बोलेंगे म्यूचुअली है ना एक्सहॉस्टिव इवेंट बेटा, है ना। या आपने मान लो एक और E3 मान ले जैसे, है ना, आपने मान लिया बेटा एक इवेंट है, और सर जहाँ पर हमने मान लिया कि सर जहाँ पर कोई इवन प्राइम नंबर आए, सिर्फ क्या इवन प्राइम, वो नंबर इवन में होना चाहिए और प्राइम में होना चाहिए। तो क्या मेरे पास सिर्फ 2 है, ये एक इवेंट है जिसमें सिर्फ इवन प्राइम ही आना चाहिए, यानी ऐसा नंबर जो इवन भी हो प्राइम भी हो, मैं 2 लिख दिया। अब अगर मैं करता हूँ यहाँ पर E2 यूनियन E3, E2 यूनियन E3 बेटा क्या आएगा, देखो ये E2 यूनियन E3, है ना। बताओ अब E2 यूनियन E3 आप निकाल रहे हो, एक बार निकालने की कोशिश करो बेटा, है ना। तो देखो बेटा क्या क्या निकलेगा आपका, 1 निकलेगा। अरे E2 यूनियन E3 तो क्या आएगा, 1 2 3 और 5, ये आ रहा ना। क्या यह सैंपल स्पेस के बराबर आ रहा है, नहीं सर, ये सैंपल स्पेस के बराबर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर लिख देना सर, इट इज़ नॉट म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट। ठीक है बेटा, ये हमारे पास होते हैं। और इस वाले सेट में और वो जो A यूनियन B वाला सेट था और B वाला सेट था, उसमें क्या फर्क है? अच्छा नहीं जो, हाँ नहीं उस फर्क ये है कि इसका ना देखो, मतलब A यूनियन B में भी हमें वही करना है, दोनों के बंदे लेने, यहाँ भी इसमें दोनों को बंदे लेने, पर यहाँ पर अगर A यूनियन B करने पर हमारा सैंपल स्पेस बन जाता है, वहाँ पर ऐसा नहीं था, वहाँ पर A यूनियन B करो बस आप, है ना। जो मैंने आपको A और B बताया था, वहाँ पर A यूनियन B करने पर सैंपल स्पेस बने या ना बने कोई मतलब नहीं, बस बना, आप उनका A यूनियन B निकालो बस, दोनों का, है ना, दोनों के बंदे निकाल दो आप। यहाँ पर A यूनियन B निकालना है और देखना है, अगर A यूनियन B करने पर पूरा सैंपल स्पेस आ जाए तो म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट है। अगर जैसे यहाँ नहीं आ रहा ना, नहीं है भाई ये। अगर मुझे ये बोलता है सिर्फ E2 यूनियन E3 निकालो, मेरा काम खत्म, मैंने निकाल कर छोड़ देना है। मुझे अगर ये बोला, पर यहाँ पर ये बोला है कि बताना भी है। ठीक है जी, अच्छा बट इसमें मेरे ख्याल से एक और रह गया हो, मैंने अब ये बताया था A नॉट B, है ना, एक और रह गया इसमें, एक है ना A नॉट B रह गया, जो मुझे आपको वही बताना चाहिए था। मैंने आपको बताया था द A और B, है ना, द इवेंट ना, द इवेंट A और B, ठीक है, बात करो द इवेंट A एंड B, है ना, क्या हो गया, A बट नॉट B, A बट नॉट B। तो बेटा A बट नॉट B का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में इसका अगर पहले मैं आपको बता दूं तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है जी, S बराबर A माइनस B। इस चैप्टर के हिसाब से आप बोलो भैया हम समझे नहीं, देखो बेटा इसका मतलब ये है बेटा कि प्यारे बच्चों, जैसे मैंने मान लिया मेरे पास वही एक डाइस को मैंने एक बार फेंका, क्या आया, मान लो सर 1 2 3 4 5 6 ये आ गया। ठीक है जी, चलिए सर बेटा मैंने मान लिया यहाँ पर कि मेरे पास कोई ए सेट है, उसमें मैंने एलिमेंट रख दिए बेटा, मान के चलो कि मैंने उसमें रख दिए कि मतलब एक ऐसा सेट या ऐसा इवेंट जिसमें पहले के 4 नेचुरल नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। बी मैंने मान लिया सर क्या कि ओनली इवन नंबर 2 4 6, ठीक है। अब करें निकालो A माइनस, है ना, A माइनस बी, ये भी आप सेट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो तो, है ना। A माइनस बी निकालना मुझे, अच्छा ओह सॉरी मैं क्या कर दिया, मैंने ये गलत लिख दिया ना, है ना, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने। इसका मतलब ये कि इसका मतलब सिंपल A माइनस बी, है ना, ए बट नॉट बी, सॉरी इसका मतलब क्या है A माइनस बी मतलब इसका, ठीक है। उसके मीनिंग गलत बैठ रहे ना, S माइनस थोड़ा करेंगे, अरे ये तो मतलब A नॉट बी का मतलब कि A माइनस बी, इसकी मीनिंग यही तो बैठती है, वो गलत लिख दिया मैंने, ठीक है बेटा। तो अब मुझे A माइनस बी निकालना है। अब A माइनस बी का मतलब ये है कि जो आप जो सेट निकालोगे उसमें A के तो एलिमेंट होंगे पर B के एलिमेंट नहीं होंगे,
मतलब जैसे मतलब आपको अपना फोकस ना पर ए पे रखो आप। ए में एक आ रहा है, ए में एक आ रहा है, क्या बी में भी एक आ रहा है? तो यहाँ एक, यहाँ लिख दो आप एक, क्या लिख दो? एक। यहाँ पर 2 आ रहा है, क्या यहाँ पर भी 2 आ रहा है? हूँ कर रही है, आ तो रहा है। अरे ए में 2 आ रहा है, क्या बी में भी 2 आ रहा है? हाँ, तो इस 2 को आप, इस 2 को आपको नहीं लिखना, क्योंकि ये बी 2 के पास भी है। ए में 3 है, 3 नहीं, क्या बी के पास भी 3 है ना? बी के पास 3 नहीं है, क्या लिखो? 3 लिखो। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, क्या इसके पास भी 4 है ना? तो सर क्या कर दिया आपने, है ना? तो इस 4 को आपको नहीं लिखना आपको। यानी कि ए नॉट बी का मतलब ये है ना? हाँ बेटा, आ रहा हूँ मैं। ए नॉट बी का मतलब ये है कि ऐसा एलिमेंट यानी जो सिर्फ ए में हो, जो बी के पास ना हो, जो सिर्फ ए के पास हो। ठीक है जी। अब ये देखो ना, अब हमें मतलब बी का एलिमेंट लिखने नहीं है, मतलब बी के एलिमेंट हटा देने। बी मतलब ए नॉट बी का मतलब है कि सिर्फ ए के एलिमेंट आएंगे, बी वाले के नहीं आएंगे। तो भाई ये तो क्योंकि ये जो था ना, जैसे 2 था, 2 तो बी के पास भी आ रहा था, नहीं भाई तू नहीं आएंगे, सिर्फ जो ए वाले के, है ना? अब 6 है, हमें 6 से क्या मतलब भाई? 6 बी के ए के पास नहीं, तो ए वाले के जो बी के पास नहीं हो, वो चीज़ बी के पास नहीं होनी चाहिए सर। तो क्या आ गया मेरे पास? 1 3 आ गया सर। अगर ए बी वाले के एलिमेंट ए वाले से बिल्कुल अगर, तो फिर कहाँ कुछ होगा नहीं, ना कुछ बनेगा नहीं। मुझे बता, आप बोलोगे सर कि अगर ए में 2 4 होता है, हाँ मान लो ए, और तू बोलता क्या है बी में क्या होता? 5 और 6, तो फिर वो वही 2 और 4 वही आ जाएगा। तो ये बोल रहा है ना, फिर वही 2 ही 4 आ जाएगा, और क्या, है ना? पर अगर ये ऐसा होता, ध्यान दो, अगर ऐसा होता, उल्टा होता, मान लो बी माइनस ए, अगर क्या होता ये, अगर ये बी माइनस ए होता, है ना? अब देखना पड़ेगा बात। देखो इसके पास 2 है, तो क्या इसके पास भी 2 है? तो 2 तो आएगा नहीं भाई। इसके पास 4 है, इसके पास भी 4 है, 4 तो आएगा नहीं। इसके पास 6 है, इसके पास 6 नहीं है, ओनली क्या आएगा? 6 आएगा। तो हमें क्या रखने हैं? अरे हमें वही, सिर्फ वही एलिमेंट रखने हैं जो अगर b माइनस ए, तो जो सिर्फ b के पास है, ए के पास वो बंदा होने चाहिए। ए के बंदे यहाँ शामिल होंगे नहीं, तो ए के पास गया ही क्यों भाई, है ना? और a माइनस बी का मतलब है भाई वो बंदे ए के पास हो, है ना? ये 1 सिर्फ ए के पास है, 3 सिर्फ ए के पास है। कोई बच्चा कर रहा था b, अरे b का बंदा शामिल करना ही नहीं यहाँ पर। ये 4 b से मिल गया था, तू नहीं आएगा भाई। ये 2 b से मिल गया, तू नहीं आएगा भाई। 6 b से मिल गया, तू नहीं आएगा भाई। ये पाकिस्तान से मिल गए, ये सब टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। ठीक है जी, छोड़ो जो भी देखो बेटा। ठीक है सर, ये मेरे पास है, आप ऐसा कुछ बना सकते हो, है ना? ये मेरे ख्याल से इसमें अब कुछ रह नहीं गया, कुछ रह गया तो बता दो। ठीक है, जितना ए बट नॉट बी हो गया, फिर बी बट नॉट ए भी हो गया। इसका मतलब गुरु, इसका मतलब ए बट नॉट बी, इसका मतलब बी बट नॉट ए, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो जितना जी हो गया। ओके, बाय बाय, टाटा।